कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। देवता कहते हैं, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है जो इस दुष्ट का आपने दमन किया। भगवान ने इससे पहले जो है हिरण्याक्ष का दमन किया। हिरण्याक्ष के दमन के बाद देवता लोग बारंबार स्तुति कर रहे हैं, भगवान की बार बार प्रशंसा कर रहे हैं। जो अब तक डर के मारे घर छोड़कर गिरी कंदरा में भागते फिर रहे थे, अब देवताओं पर बड़ा आपने अनुग्रह किया। आपकी जय हो, खूब प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि देवता लोग बड़े होशियार होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। किसी मायने में वे जोखिम नहीं लेते हैं। भगवान को प्रणाम करके देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। उस समय प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु महाराज के द्वारा आगे सृष्टि का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत में मनु और शत्रुपा, महाराज मनु, उनकी पत्नी थी शत्रुपा, उनकी 3 कन्या थी। उनके वंश का पहले भी सुनाया, बेटों की बाद में की गई है। तीनों बेटियां की पहली मझली बेटी का नाम था देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि के विवाह के समय एक शर्त रखी गई थी कि एक संतान, कर्दम ऋषि ने कहा था माता देवहूति को कि मुझे एक ही संतान जब होगा, जब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि तुम विवाह कर लो, तो उन्हें उसी समय कहा था कि मुझे एक पुत्र होते ही मैं पुनः जंगल घर द्वार छोड़ करके मैं जंगल में बैठकर समाधि लगा लूंगा। यह माता देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार किया था। बड़े हर्ष उल्लास के साथ माता देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। विवाहोपरांत कई वर्षों तक कर्दम ऋषि ने अखंड समाधि लगा ली। देवहूति मैया अपना सारा श्रृंगार उतार करके अपने पति की सेवा में साथ बराबर लगी रहीं। उनके रहने खाने पूजा अनुष्ठान के लिए पत्रम पुष्प फल इत्यादि की इकट्ठा करती रहीं। कई वर्षों के बाद जब कर्दम ऋषि का ध्यान टूटा तो उन्होंने अपने सामने एक स्त्री को देखा, क्योंकि वही माता देवहूति थी। माता देवहूति को देख करके कर्दम ऋषि बड़े गदगद हो गए। तुष्टो हमद्य तवमान विमान दाया शश्रूषया परमया परवान भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुतैव देहु नावेक्षितः समुचित सापितुम मदर्थे। कदम ऋषि कहते हैं, हे देवी, अरे तुम तो मनुपुत्री हो, तूने बड़ी हमारी सेवा की। बड़े ही उनके सेवा से कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर सबसे ज्यादा प्रिय होता है, लेकिन तुमने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं किया। तुमने मेरी सेवा करते करते अपने शरीर को भी सुखा लिया। हे देवी, तुम बोलो क्या चाहती हो। तब माता देवहूति ने कहा, हे स्वामी, आप मेरे पति परमेश्वर है, आपको प्रसन्न रखना मेरा कर्तव्य है, मेरा परम धर्म है। फिर भी आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें सदगृहस्थ बनने के लिए हमें एक संतान की इच्छा है। मुझे एक संतान दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर्दम ऋषि ने प्रसन्न हो गए, तुरंत हाथ में जल लिया और संकल्प करके जैसे ही जल छोड़ा, एक अद्भुत विमान
तैयार हो गया। विमान कैसा था? संकल्प के द्वारा वह चलता था, आज के अनुसार नहीं जिसमें डीजल पेट्रोल लगता है। उसमें किसी भी तरह की कोई चलाने वाला ड्राइवर भी नहीं, केवल वह मन की गति के अनुसार चलता था। काम ना करो वह स्थान पर तुरंत पहुंच जाता था। बस संकल्प किया, पहुंच गया। उसमें किसी भी तरह का पाठ ऊर्जा वैज्ञानिक कीजिए इस तरह की स्थिति नहीं थी। वह मन की गति के अनुसार चलता था। उसमें महात्मा के संकल्प मात्र से वह कर्दम ऋषि ने वह विमान तैयार किया था। मैं माता देवहूति ने उस विमान पर बैठने में भी घबरा रही थीं। शरीर बहुत गंदा हो चुका था, क्योंकि उनका शरीर पर कोई भी ध्यान नहीं था। महीनों से ठीक से व्यथित होकर व्यवस्थित स्नान भी नहीं कर पाती थीं। वह जैसे तैसे स्नान करके वह जो है अपने पति की सेवा करती थी। शरीर पर कोई किसी भी तरह का लेपन नहीं किया। कर्दम ऋषि ने समझ गए। निमज्जमस्मिन् हृदि विमानमिह। कर्दम ऋषि कहते हैं, जाओ देवी, पहले सरोवर में स्नान करके आओ। और जैसे ही माता देवहूति सरोवर में पहुंची, सत्तानी 10 कन्या, उनके सामने 10 कन्या प्रकट हो गई। अर्थात 1000 कन्याएं, वह श्रेष्ठ कन्याएं जो थीं, वह 10,000 कन्या जो हैं प्रकट हो गई, जिससे उन्होंने उबटन लगाकर देवहूति मैया को खूब स्नान कराया। उबटन लगा लगा कर उनका शरीर जो है दीप्यमान सुंदर बना दिया। और श्रृंगार करके, उनका श्रृंगार तो देवतुल्य था। उनके श्रृंगार के सामने अप्सराओं का जैसा देह होता है, उस तरह से उनका देह मानो दिव्य चमकने लगा। दोनों दंपति उस विमान में प्रविष्ट हुए और हजारों वर्षों तक भोग करते हुए कालांतर में उन्होंने 9 कन्याओं का जन्म दिया। जब कन्याओं का जन्म हो गया तो महाराज कर्दम ऋषि ने कहा, हे प्रिय, अब सोचने की क्या बात है, क्योंकि मैं तो गृहस्थ धर्म में फंस गया। अब शादी से पहले सोच रहे थे कि संतान होते ही बाबा बनेंगे, और आए तो संतान भी हो गए, मैं इसी में फंसा पड़ा हूँ। अब मुझे जो है वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। और वहां से जाने के लिए वह तैयार हो गए। उनके कदम बढ़ते ही जा रहे थे, उसी समय मैया देवहूति ने उनके चरण को पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हैं महाराज? कर्दम ऋषि ने कहा, हे देवी, तुम अपने वचनों को याद करो, क्योंकि मैंने कहा था कि एक संतान होते हुए मैं चला जाऊंगा। अब तो तुम्हारी एक जगह 9 संतान हो गई। अब मैं यहाँ टिकने वाला नहीं हूँ, मैं अब तत्काल ही यहाँ से चला जाऊंगा। तब उन्होंने कहा, हे स्वामी, शादी के बाद तो यह 9 जो बेटियां हैं, कन्या हैं, वह तो अपने अपने ससुराल चली जाएंगी। बुढ़ापे में मेरा क्या अवलंबन होगा, क्योंकि मेरे पास रहने वाला तो कोई रहेगा नहीं। इसलिए मुझे आप किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? तब कर्दम ऋषि को तुरंत याद आ गई, मेरे प्रभु ने मुझसे कहा था, कर्दम तुम विवाह करो, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। इसी प्रलोभन से तो मैंने विवाह किया। आज तक तो प्रभु आए नहीं। ममाहम श्वास कलया त्वं दीपेण महामुने, तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणोदे तत्व संहिता। प्रभु ने मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। भगवान का वचन कभी मिथ्या हो नहीं सकता है। भगवान मेरे यहाँ पुत्र बनकर आने वाले हैं, तो मैं जंगल में जाकर क्या करूंगा, ऐसा मन में विचार किया। और ऐसा विचार करके कर्दम ऋषि के जो है
कदम रुक गए। मां खिदो राजपुत्रीस्त्वम् आत्मानं प्रतिनिन्दिते भगवास्त्वक्षरो गर्भस् मधुरात्मसमाप्स्यते। मैं तो भूल ही गया था, मैं तो साक्षात नारायण की जननी यह बनने वाली है। मैं नारायण का पिता बनने वाला हूँ, बिल्कुल खेद मत करो। कर्दम ऋषि ने कहा, हे देवहूति, तुम कष्ट मत करो। तुम्हारे यहाँ अब की बार भगवान नारायण का ही अवतार होगा, उनका जन्म होगा। कालांतर में गर्भ से भगवान कपिल के रूप में भगवान प्रकट हुए। भगवान कपिल के दिव्य दर्शनों से स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने अपने ऋषि पुत्रों के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में आए और वहां आकर के भगवान का दर्शन किया। कर्दम ऋषि ने कहा, हे पितामह, आपने बड़ी कृपा की, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, कहिए। तब उन्होंने कहा, हे पितामह, मेरी 9 कन्या हैं और आपके 9 पुत्र हैं, इसलिए क्यों न हो इनका विवाह कर दिया जाए। बहुत सुंदर जोड़ा बन जाएगा, न आपको भटकना पड़ेगा न मुझे भटकना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ऋषि पुत्र भी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कर्दम ऋषि भी प्रसन्न हो गए। इस तरह से ब्रह्मा जी तो सृष्टि का विस्तार चाहते ही थे और उनके मन की इच्छा, मन के मुराद के अनुसार उनका जो है यह बात जो है स्थित हो गई। तुरंत 9 बेटियों का विवाह ऋषि पुत्रियों के साथ हो गया। कला देवी का विवाह मरीचि से, अनसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु से, शांति का विवाह अथर्वणा से, क्रिया का विवाह क्रतु से, हविर्भु का विवाह पुलस्त ऋषि से। इस तरह से 9 बेटियों का विवाह हो गया और कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं का विदा किया। सब बेटियां अपने ससुराल चली गईं। तब कर्दम ऋषि ने कहा, हे देवी, मैंने अपने बेटियों का कर्तव्य, अपने दायित्व तो पूरा कर दिया, वे सब ससुराल चल गईं। अब मेरे सारे दायित्व पूरे हुए, इसलिए अपने राम अब चलते हैं, क्योंकि मैंने जो आपने कहा कि मैं किस तरह उनका दायित्व पूरा करूंगा, मैं कहाँ उनका विवाह करूंगा, मैंने वह भी दायित्व पूरा कर दिया। अब हमें चलना चाहिए। घर में कितनी भी अनुकूलता हो, परंतु चतुर्थ चरण में घर की आसक्ति छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ समय में अर्थात वृद्धावस्था में अगर घर की आसक्ति लगी रह जाती है तो मनुष्य की अधोगति हो जाती है। इसलिए संपूर्ण माया मोह को त्याग करके मनुष्य को प्रभु की भक्ति में जाना चाहिए। इस तरह से परिवार के लोग कितना भी आसक्त करें, लेकिन प्रभु के प्रति अपना अनुकूल विरक्ति धारण करके, सच्चा वैराग्य धारण करके प्रभु में जो है ध्यान लगाना चाहिए। कर्दम ऋषि की अनुकूलता को देखिए, जिससे देवहूति जैसी पत्नी, अनसुईया जैसी बेटियां और भृगु जैसे, वशिष्ठ जैसे जिसके दामाद हुए, पुत्र जो कपिल जैसा, जिनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, रहने के लिए सुविधा की कमी नहीं थी, खाने पीने की कमी नहीं थी, ऐसी बात में मैं भी कर्दम ऋषि का मन और हृदय जो है घर में नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा कि यदि हम घर में ही लगे रहे तो मेरे घर में ही आसक्ति बनी रहेगी, इसलिए उनको रहने, चलने, खाने पीने की किसी भी तरह की नहीं थी। उनके यहाँ मन के अनुसार चलने वाला विमान
जहाँ चाहो उड़कर चले जाएं। फिर भी कर्दम ऋषि विरक्त होकर चल दिए। अब तो आश्रम में केवल 2 सदस्य रह गए। एक सदस्य माँ थी देवहूति और दूसरा सदस्य थी भगवान कपिल। एक दिन देवहूति माता ने अपने पुत्र के पास आई और बोली, बेटा, निर्विणानीतरा भूमन् सदिन्द्रियदर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नादहं तव प्रभु। माता देवहूति पूछती हैं, हे प्रभु, संसार में जितने सुख मैंने भोगा उसमें कोई सुख स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती है, भोगना तो दूर की बात। हर प्रकार के अनुताप, हर प्रकार का वैभव मायके में मैं राजकुमारी बनकर रही ठाट बाट से। ससुराल में भी कर्दम जैसे परम योगी संत पति मिले और कामद विमान में दिव्य भोगों का सेवन कराया, परंतु इतना सब हो जाने के बाद भी मेरी आत्मा तृप्त नहीं है। मेरा मन अभी भी असंतुष्ट है। बेटा, आज मैं तुझे केवल अपना बेटा नहीं समझता हूँ, तुझे तू तो भगवान साक्षात प्रभु श्री भगवान है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। मैं चाहती हूँ कि अपने ज्ञान का खड़ग उठा करके मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को जड़ सहित नष्ट कर दो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ पुत्र। माता बार बार कपिल भगवान को स्नान करा करके बैठा करके उनके सामने नतमस्तक, हाथ जोड़ के नतमस्तक हो रही है। आज बड़ा विह्वल हो रही है। उनके मन में आज संसार के प्रति धीरे धीरे आसक्ति हो रही है। तात्वं गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। कपिल भगवान के 8वें अध्याय में बड़ा ही अद्भुत सांख्य योग का उपदेश किया। कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में यह सांख्य योग का दर्शन कराया। इन 8 अध्यायों में कपिल अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। कपिल भगवान कहते हैं कि माता, संसार में जितने विषय जीव को प्राप्त हो जाएं, कितने भी विषयों को भोग लो, वास्तविक तृप्ति उसे नहीं मिल सकती है। इंद्रियों का तर्पण और विषय आत्मा अतृप्त ही रह जाती है। विषय तो स्वयं अपूर्ण है, उन्हें पाकर पूर्ण कैसे हो सकता है। जीवन में परिपूर्णता तभी आएगी जब परिपूर्ण से अर्थात पूर्ण ब्रह्म से तुम मिलोगे। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस तरह से परिपूर्ण भगवान के पाद पद्मों में ही पूर्णता है, आनंद है। अन्य जगह आनंद कहाँ। इसलिए जगत से हटाकर हे जगदीश्वर मुझे अपने शरण में लगाओ। इस तरह से माता जो है, माता देवहूति बार बार कपिल भगवान को प्रार्थना कर रही है। गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वाव पुंसि मुक्तये। वे मन और बंधन से मुक्ति का कारण है। उन्होंने कहा, हे माता, बंधन जो है मन ही है, मन के बंधन से ही मुक्ति का कारण है। मन के बंधन से जब मनुष्य बंधा होता है तो उसे मुक्ति नहीं मिलती है। और कहीं भी रहे, यदि मन के बंधन से आसक्ति से वह अलग है तो उसे किसी भी तरह का बंधन नहीं होता है। हे माता श्री, मैं आपको एक प्रकार की चाबी, एक प्रकार की कुंजी दे रहा हूँ, उसको सुनो। हमने ताला बंद कर दिया, चाबी तभी ताला से
खुलेगी, ताला तो ऐसे खुलेगा नहीं, क्योंकि मोड़ने का अंतर है। इधर मोड़ दिया तो ताला बंद और उधर मोड़ दिया तो खुल जाएगा। मन को संसार के तरफ मोड़ दिया तो संसार के बंधनों में फंस जाता है, और यदि उसको परमात्मा के चरण में, माधव के शरण में अगर मोड़ दिया तो उसकी मुक्ति हो जाती है। देवहूति माता बहुत ही प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, बेटा मन को कैसे मोड़ा जाता है, कैसे मोड़ना चाहिए? तब कपिल भगवान कहते हैं, माता उसका सबसे सरल उपाय है संतों का संग। मनुष्य के जीवन में यदि संतों का समागम हो गया, जिसका मन संतों के चरण में लग गया, जिसका मन रसिक संतों का संग यदि कर लिया, वह भगवान के, समझ लो, साक्षात प्रभु के धाम में पहुंच गए। भगवान के नाम रूप लीला गुण और धाम संतों की वाणी पर सदैव लगा रहता है। उनके शब्द आपके चरणों में, आपके कानों में जब पड़ेंगे तो आपका मन जो है सदैव उनके चरणों में लग जाएगा। जैसे बीड़ी पीने वाले के संग में रहो तो बीड़ी पीना सिखा देगा, तंबाकू खाने वाले के साथ रहो तो तंबाकू खाना सिखा देगा। आज यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। किसी न किसी को जिसका दुर्व्यसन का चस्का लग जाता है, वह छुटाए नहीं छूटता है। सोचता है कि जब हमें फंस गया ही हो तो नहीं करना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, माता सबसे सरल साधन है संतों के शरणों में, संतों के संगम करो। संतों के संग से तुम्हारी बुद्धि निवृत्त हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। देवहूति माता ने प्रश्न किया, अच्छा बेटा, तो यह कैसे पता चले कि यह भगवत रसिक संत हैं, क्योंकि साधु संत को भी तो नहीं पहचान पाता हूँ। कपिल भगवान कहते हैं, साधु के 5 लक्षण हैं। तितिक्ष कारुणिका सृजन सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। वे साधुओं के आभूषण तितिक्ष बड़े सहनशील होते हैं। द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा है। अब जो है, जिसको धक्का मार कर, जिसको माला पहना दो वो गदगद हो जाता है, जिसको धक्का मार दो वह मुंह लटका कर बैठ जाता है, क्योंकि यह आत्मरस नहीं है। आत्म श्वास स्वस्थ है, जो अपने में स्वस्थ है, हम लोग अस्वस्थ हैं, क्योंकि बाहर स्थित सब में स्थित होना स्वस्थ है। आज परमात्मा के हृदय में संतम यदि क्वचित जीवन, संतों के जीवन दुखी हुए तो अपने कारणों से नहीं अपितु दूसरों के दुख से वह संत दुखी होता है, क्योंकि उसमें करुणा बहुत होती है। कारुण्य का तीसरी बात है सुहृद सर्वदेही नाम। जितने भी देहधारी हैं सभी को अपना वह सुहृद मानता है, अर्थात अपना मानता है। दूसरा नजर नहीं आता, इसलिए अजात शत्रु, यह अजात शत्रु, वह अजात शत्रु है। निज प्रभु मैं देखहि जगता, के हिसन करहि विरोध। जो सब में अपने संसार को परमात्मा में ही दर्शन करता है, उसका सारा शरीर, इस शरीर जो अपने प्यारे का दर्शन करेगा, परमात्मा का दर्शन करता है, वह उसका चित्त उनमें ही लग जाता है। आँख है, नाक है, कान है, दांत है, जीभ है, अधर है, ओष्ठ है, आदि सब मिलकर ही हमारा शरीर होता है। एक ज्ञान हमें सहज ही सारे अंगों हमारे हैं। इस शरीर कभी कभी भोजन करते समय दांत से जिह्वा कट जाती है, तो क्या हम समझ लें कि यह अलग है? यदि अलग मानते हैं तो दांतों पर क्रोध उतारा जाए, क्यों रे दुष्ट, तूने क्रूर होकर के 32 मील करके चारों तरफ जिह्वा को घेर लेती हो।
इतना कष्ट बेचारी जिह्वा को देते। अरे भाई, किसी ने कोई अत्याचार नहीं किया, कोई दंड नहीं, ये तो सब तुम्हारे ही हैं, जिह्वा भी तुम्हारी है, दांत भी तुम्हारे। इसलिए ज्ञान के द्वारा यह ठीक किया जा सकता है, बिना ज्ञान से यह मुहावरा शक्ति नहीं हटाई जा सकती है। जिह्वां क्वचित् संसति स्वतद्भिर्देदन्दनाया कतमाय कुपेत् यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित् क्रूयते कस्मै पुरुषवदेः। किस प्रकार क्रोध करें, एक ज्ञान हो जाने पर संत या शत्रु हो जाता है, वह किसी से न बैर करता है न किसी से प्रेम करता है। उसके प्रेमी तो भगवान श्री सीताराम जी हैं। संतों के दृष्टि में सब जगह एक समान सबको देखता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जो जो पानी। इस तरह से संपूर्ण संसार को वह किससे भय जो है दुशत्रु माने, सब तो अपना ही है। इसलिए वह संसार को सब में प्रभु मैं ही देखता है। संस्कृत में कहा गया है जो है, संसार में जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही है, चाहे वो माता के रूप में हो, स्त्री के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो। संतों के बीच में बैठेंगे तो 24 घंटा प्रभु की महिमा सुनने को मिलेगा, मधुर मधुर कथाएं मिलेंगी, नाम की महिमा, रूप की महिमा, स्वभाव की महिमा, लीला की महिमा, गुण की महिमा, प्रभु की कृपालता की महिमा सुनने को मिलेगा। सुन सुन करके में सब जो है मन उसका दीवाना हो सकता है, हो जाएगा। रति भक्ति ही, जो भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होता है, धीरे धीरे प्रेम जागृत होता चला जाएगा, विशुद्ध भक्ति में स्थित हो जाए। इसलिए सबसे बढ़िया साधन है संतों का संग। अब आगे कपिल भगवान ने सृष्टि प्रक्रिया भी बहुत विस्तार से समझाई। कपिल भगवान अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। साधक को चाहिए कि सबसे पहले पावन भूमि का चयन करें। प्रभु के प्रभाव का मन पर पड़ता है, इसलिए बिना भूमि का चयन किए हुए इस कार्य को न करना। संचेतेद भगवत् चरणारविंदं व्रजांकुशाय ऊतुंग रक्त विलसंत नख चक्रवाल भगवान के श्री चरण कैसे हैं? भगवान का श्री चरण जो है कैसे हैं? उनके उभरे हुए लाल लाल तलवे हैं। तलवों के ऊपर का भाग बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया चिन्ह बने हुए हैं। और भगवान के पैरों में वज्र अंकुश ध्वजा जौ आदि का चिन्ह है। भगवान अपने पैरों में यह सब चिन्ह धारण करते हैं। प्रभु के चरणों में नख का ध्यान के कारण, नख का ध्यान करें तो नख से पूर्णिमा चंद्रमा के समान चमक रहा है, प्रकाश निकल रहा है, ज्योत्सना निकल रही है। उस भगवान के नख चंद्रिका से ज्योत्सना साधक के हृदय में सारा अंधकार को नष्ट कर देता है। भगवान के पदनख को जो दर्शन करता है उसके हृदय रूपी अज्ञान का नाश हो जाता है। भगवत भक्त पद नख चंद्रिका की ज्योत्सना का ध्यान करते हैं तो परम शीतलता मिलती है, अज्ञान और अंधकार नष्ट हो जाता है। अतः भगवान के चरणों में 3 रंग हैं। प्रथम लाल 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 उनके तलवे हैं। शीत है नख और
नख और भगवान के 3 रंग हैं, लाल, श्वेत और लाल लाल तलवे श्वेत हैं नख। ऊपरी भाग का जो है शरीर उनका श्याम है। साक्षात तीर्थराज प्रयाग जैसे होते हैं 3 गंगा जमुना सरस्वती, उस तरह से भगवान के 3 स्तर की स्थिति है। गंगा मैया का धवल धवल सफेद सफेद बालू और उनका सफेद सफेद जल, जमुना मैया का हरा हरा नीला नीला उनका रंग और मटमैला उनकी बालुका। मैया सरस्वती की रक्त कांतिका है, परंतु वो लुप्त हो चुकी हैं, दृष्टि गोचर नहीं होते हैं। वैसे ही प्रभु हमारे सामने खड़े हैं, इसलिए सरस्वती की जो लाल लाल कांति तत्व है वह ढकी हुई है, छुपी रहती है। उसी तरह से भगवान भी सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, केवल दिखाई नहीं देते। प्रभु से खड़े होने पर उनके पाद तल रक्त आभा का दर्शन नहीं हो पाता है। इस तरह से माता देवहूति जब वहां माता देवहूति भगवान कपिल माता देवहूति को समझा रहे हैं। भगवान के सुंदर चरण कमल में चित्त लगाने के बाद फिर धीरे धीरे एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। घुटना, जंघा, कटी, नाभि, हृदय, हृदय में श्री वत्स का चिन्ह, कंठ में कौस्तुभमणि, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म का ध्यान करे। भगवान के मुख कमल जो हैं, प्रायः प्रत्येक अंग कमल की उपमा क्यों दी जाती है? आखिर भगवान को कमल की ही उपमा क्यों दी जाती है? भगवान के अंग की उपमा इसलिए दी जाती है क्योंकि सृष्टि में सभी का जो है निर्माण, सृष्टि क्रम भगवान ने ब्रह्मा ने किया, लेकिन कमल भगवान विष्णु ने किया, इसलिए भगवान की उपमा कमल से दी जाती है। ब्रह्मा जी केवल सृष्टि की रचना की थी, भगवान के सभी अंगों की उपमा प्रायः कमल इसीलिए दी जाती है। भगवान जो है श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इसलिए सभी अंगों की उपमा कमल से दी गई है। भगवान के मुख कमल की कांति ध्यान करते समय विचार करें कि कितने सुंदर प्रभु के ललाट हैं। पुष्प धनु के समान उनकी भ्रिकुटी है, मत्स्य के समान उनके विशाल नेत्र हैं, शुक पिंड के समान जो है तोता के समान प्रभु की नासिका है, बिंब फल के समान उनके लाल लाल अधर हैं और मंद मंद मुस्कुराने से उनके अंदर की दंत की क्रांति जो है चमक उठती है। लाल लाल प्रभु की अधर है, इसलिए उनकी दंतावली दांत की जो है वह प्रतिबिंबित हो रही है। अनार के रस से भरे दानों की तरह दंतावली दमक रही है। माधव नयन मटकाकर मुस्कुराकर हमारे चित्त को चुरा लेते हैं। इस तरह से ध्यान करते हुए प्रभु की मुस्कान का आनंद लेते हुए जो है प्रभु का ध्यान करें। उसके शोकाकुल सदा सर्वदा के लिए उनकी चिंताएं माया मोह जब प्रभु का दर्शन करेंगे धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। हासं हरेरवनता खिल लोक त्रिव, अशोकश्रुसागर विशेषपुरम, सम्मोहनाय रजिता निजमाय अपास्यम। भूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य, आपके लोटे में खारा पानी भरा है। जब गंगा जल भरना होगा तो खारा पानी को नष्ट करना होगा, फेंकना होगा।
तब उसमें गंगा जल, मीठा जल भरा जा सकता है। उसी तरह हमारे शरीर के भीतर सुख का सागर भरा हुआ है। जब जब जीव भगवान की ओर आकर्षित होता है तो अश्रुपात करता है। जब मन में भगवान के प्रति आसक्ति धीरे धीरे जब बढ़ने लगती है, मन विह्वल होने लगता है, तो उसमें गरम गरम अश्रुपात होते हैं। अश्रुपात जो है, जब विरह खूब बढ़ता है तो खूब अश्रुपात होता है। वह अश्रुपात जो है खारा खारा नमकीन होता है। इसलिए रोते रोते सारा पानी निकल जाता है। जब पात्र खाली हो जाता है तब भगवान अपनी सुंदर छटा का दर्शन कराते हैं। ऐसा आनंद उमड़ता है मानो रस भर गया। ज्यादा पानी भर दो तब छलकता भी है। भगवान के प्रेम का सागर जब भक्त के हृदय में भर जाता है तब उसे संभाले नहीं समझता है। अब नेत्रों के प्याले से धीरे धीरे छलकने लगता है। भगवान के विरह में आंखों से अश्रुपात होने लगता है। वह शोकाश्रु हो जाता है। भगवान का दिव्य आनंद की अनुभूति से भक्तों के अश्रुपात होने लगते हैं। वह प्रेमाश्रु है, परम शीतल होता है, परमानंद प्राप्त करने लगता है। उन्होंने कहा, हे माता, माता देवहूति प्रश्न करती है, बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति तक ही सीमित रखना यह नहीं है। उसी तरह से प्राकृत भक्त, साधारण भक्त पर जितने भगवान के दर्शन की मूर्ति में कर रहा है, वैसे ही दर्शन चलते घूरते हुए संतों को करने लगे तो वह मध्यम कोटि का भक्त होता है। परंतु प्रत्येक शरीरधारी के अंतर्गत वह शक्ति का दर्शन करने लगे, सभी के अंतर्गत में प्रभु की पराशक्ति का ध्यान करने लगे, उसे दिखाई देने लगे, तो समझ लो कि सबसे उत्तम कोटि का वह भक्त है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतामवस्थितः सदा तमवज्ञान मां मर्त्य कुरुते चाविडम्बनम्। कपिल भगवान कहते हैं, समस्त देहधारियों में मध्य विराजमान भूत नारायण, मैं किसी भी प्रकार से प्राणियों पर द्रोह नहीं करता। मुझ परमात्मा से द्रोह करना, उसके मन में कैसे शांति मिल सकती है? जो किसी के प्रति द्रोह करता है वह मनः शांति मृक्षति, उसे शांति कभी नहीं प्राप्त होती है। उसके मन में सदैव उल्टे सीधे कर्म करने के लिए मन चंचल रहता है। इसलिए प्रभु का चिंतन करना चाहिए, उपासना भी खूब करना चाहिए। प्रभु से कभी कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। भक्त तो निष्काम होता है। अरे मांगना तो दूर, परमात्मा स्वयं प्रकट होकर कहने लगे कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो, तब भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। 5 प्रकार की मुक्ति को भी ठुकरा देता है, कुछ नहीं चाहता है, केवल भगवान के चरणार बिंद में अनुराग बन गए। भक्त तो यही चाहता है कि मैं प्रभु के चरणों में, भगवान की शरण में, भगवान के तुच्छ हृदय में मेरी भक्ति लगी रहे। दीप्यमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवेन जनाः। 5 प्रकार की मुक्ति भी ठुकरा देता है। भक्तों की महिमा एकादश स्कंद में, श्रीमद् भागवत की में एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव से कहते हैं, न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर् शंकरः न च संकर्षणो न श्रीनिवास च यत्वरम्।
भगवान कहते हैं, हे उद्धव, प्यारे उद्धव, तेरे जैसे भक्त जितने प्यारे लगते हैं उतने तो मेरे अपने सगे ब्रह्मा जी भी नहीं लगते। आत्मयोनि ब्रह्मा भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते हैं, न शंकर अपने लगते हैं। अतः मेरे बाबा शंकर इतने प्यारे लगते हैं, बड़े भैया बलराम जी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। भगवान कहते हैं, मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी मुझे उतनी प्यारी नहीं लगती है। अंत में कहते हैं, न मुझे अपने कृष्ण के रूप प्रिय लगता है, जितना तुम जैसे मेरे प्यारे भक्त मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। कपिल भगवान इस तरह से भैया का संशय तोड़ते हैं। एक दिन की बात है, नामदेव जी महाराज ठाकुर जी से बात कर रहे थे। नामदेव जी की शिकायत से, आप बड़े भारी भक्त वत्सल कहलाते हैं, पर हम तो देखते हैं कि अपने भक्त के लिए आप कितना परेशान रहते हैं। भगवान बोले, कौन है? नामदेव बोले, प्रभु आपके ही अनन्य भक्त राका और बाका है, दोनों पति पत्नी हैं, बड़े ही अकिंचन भी हैं। बेचारे जंगल में दिन भर भटकते रहते हैं, लकड़ियां काटते हैं, फिर भी बाजार में बेचते हैं। उससे जो धन मिलता है तब वह सामान खरीद करके घर लाते हैं, तब उनका चूल्हा जलता है और जो बनता है फिर आपको भोग लगाते हैं, उसी से आपकी सेवा करते हैं। एक दिन लकड़ी काटने जाए तो मुख जो है उनका कुमलाया हुआ है। प्रभु आप कृपा क्यों नहीं करते हैं ऐसे भक्तों पर, इनको कुछ दे दो, कम से कम एक दिन का भोजन तो ठीक ठाक से मिल जाए। भगवान बोले, नामदेव बहुत कोशिश करता हूँ पर वह लेता ही नहीं। नामदेव बोले, वाह प्रभु वाह। भगवान बोले, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दोनों दंपति लकड़ी काटने जा रहे हैं। ठाकुर जी रास्ते में स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक बहुत सुंदर थैली उनके सामने डाल दिया। दो चार मुद्रा बाहर भी गिरा दी। अब जब दोनों दंपति जब जाने लगे तो उन्होंने देखा कि जो है यहाँ तो सोने के सिक्के पड़े हुए। भक्त राका जो था, राका वाका, उसने सोचा कि मेरी पत्नी आ रही है पीछे से, वह कहीं लोभवश यह जो है न उठा ले। दो चार मुद्राओं डाल दिया था। पतिदेव आगे आगे, पत्नी पीछे पीछे। जहां भी पतिदेव की दृष्टि स्वर्ण मुद्रा पर थैली पर पड़ी तो वह लांग कर चले गए। फिर ध्यान आया कि देवी जी तो पीछे आ रही हैं, उनका मन धन को देकर खराब न हो जाए। तुरंत वापिस मुड़े, वह स्वर्ण मुद्राओं से बालू से ढकने लगे। इतने में धर्मपत्नी पास आ गई। जब उनकी दृष्टि उस मुद्रा पर पड़ी तो उन्होंने हंस करके कहा, आप यह क्या कर रहे हैं स्वामी? कहा कि तुम नहीं देख रही हो? कहा, हे स्वामी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डालते हो? मेरे दृष्टि में यह मिट्टी से भी मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। इतने में पति के तो होश ही उड़ गए। हे देवी, तुम तो मेरे से भी दो हाथ निकल गई। मेरे दृष्टि में यह तो सोना है, पर तेरे दृष्टि में तो यह मिट्टी है। दोनों भक्त पति पत्नी बड़े ही प्रसन्न हो गए। इधर दोनों प्रभु और भगवान, प्रभु और नामदेव जी इन स्वर्ण मुद्राओं को देखकर तुम्हारा मन चंचल नहीं हुआ, इसलिए ढक रहे थे। भगवान सुन रहे थे, नामदेव जी बता रहे थे। प्रभु ने सुन लिया, अब बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे अकिंचन भक्त दिन भर लकड़ी काट करके लाता है, तब इसके थाली में अन्न के दाना दिखाई देते हैं। ये आएंगे तो परिश्रम तो करना ही पड़ता है। पर दोनों दंपति चारों तरफ जंगल में देखा, लकड़ियां कहीं नहीं मिली। जितने हैं एक जगह कटी हुई रखी थी,
तब पति बोले, चारों तरफ उन्होंने वन में देखा तो कहीं भी लकड़ी नहीं मिली। जाते जाते भगवान ने सोचा कि चलो ये धन तो नहीं ले रहे हैं, इनको कठोर परिश्रम हो रहा है, तो चलो मैं थोड़ी सी लकड़ियां ही इकट्ठा करके देख देता हूँ। इसलिए उन्होंने सोचा कि यह दोनों दंपति उस लकड़ी को ले लें। अब इधर पति और पत्नी चारों तरफ जंगल में देखा तो कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं दिखाई दी और वहां पर लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ था। पति बोले, देवी जी लगता है कोई हमसे पहले आकर के लकड़ियां काट कर ले गया, अब वहां लेने गया होगा, बाद में आकर ये जो थोड़ी सी लकड़ी बची हुई है वह भी ले जाएगा, बाद में हम आकर लकड़ी काट लेंगे। तो अगर हम उसकी लकड़ी ले लेते हैं तो गाली देने लेगा, बाद में उसे कष्ट भी होगा, हमसे तो अपराध हो जाएगा। अब ये दूसरे की अमानत है, हम तो इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। पत्नी तुरंत बोली, महाराज यह धन देख लिया था आपने, वो दूषित धन का ही दुष्परिणाम है जो आज भूखे सोना पड़ रहा है। धन का दर्शन ही दूषित होता है, भगवान दूषित नहीं होते। इस तरह से माता देवहूति, अब तुम ही बताओ। भगवान कहते हैं नामदेव जी से, हे नामदेव अब तुम ही बताओ, मेरे इतना प्रिय अकिंचन भक्त है, भगवान ऐसे भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं कि कभी तो मुझे कुछ कार्य बता देगा। निरपेक्षा मुनिम शांतन निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पेत्यांग घृणुभिः। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष होता है, किसी में कोई अपेक्षा किसी के प्रति नहीं रखता है, मेरे भजन में ही मस्त रहता है, इच्छा अनुसार जो कुछ उसे मिल जाता है उसी से वह संतुष्ट हो जाता है, ऐसे भक्त के पीछे पीछे ही मैं चलता रहता हूँ ताकि उसे जो भी धूल पड़े उस धूल की अभिषिक्त होकर हम अपने भक्तों के ख्याल करते हैं। अपने पावन उसके चरण रेणु से मैं अपने को पावन करता हूँ। इतने महिमा भक्तों को भगवान ने गाई है। कपिल भगवान कहते हैं, माता जो हरि का भजन न कर, संसार में जितने भी प्राणी हैं विषयासक्त सभी जीव के लिए यमदूत आते हैं, लेकिन ऐसी अकिंचन के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेषु तन्द्रितः कुर्वन्त दुःखप्रतीकारं सुखमन्यं मन्यते हरिगुहि। संसार का प्राणी जानता है कि सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, सुख का और दुख का निवारण कैसे होगा, सुख की संज्ञा देता है। कोई सिर पर भार लिए जा रहा हो, बोझ से दबी जा रहा, इतने में वृक्ष की छाया दिखा गई तो भार उतार कर रख दिया और ठंडी हवा से प्रसन्न हो गया और बोलता है, वाह बहुत आनंद आ गया, कितना सुख है। दुख का निवारण हुआ कि नहीं, उस भार में निवृत्ति मिली ही नहीं, उस धन से मुक्ति को तो वह आनंद का नाम देता। भूख बहुत जोर से लग रही थी, फिर भी भोजन पाते उसको डकार लेता है, वाह आनंद आ गया। भूखे को भोजन मिल गया, उसे आनंद आ गया। प्यास लग रही थी, पानी पी लिया तो आनंद आ गया। जो प्यास की पीड़ा थी वह पानी से दूर हो गई। उसी तरह से यह संसारिक कष्टों के बात है तो उसकी दुख कष्टों की निवृत्ति प्रभु के चरण में ही हो सकता है। नाद्रन्ते यथा पूर्वं कीनास इह गोचरं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 अच्युत नारायण नारायण नारायण।
जब जीव की आसक्ति परिजनों से नहीं छूटती है, दिन रात वह गाली देने वालों के प्रति प्रीति और आसक्ति होती जाती है, तो अंत समय में यम के दूत आते हैं और पकड़ कर ले जाने लगते हैं, तो डर के मारे मलमूत्र कर देता है। सकल मूत्रम विमुच्यति, फिर भी बलात् वह शुक्रम मुक्रम मुंचंती। ऐसे नारकीय जीव को यमराज के दूत पकड़ करके 99,000 योजन दूर घसीट कर नरकों में डाल देते हैं। वहां वर्षों तक भयंकर नारकीय कष्ट भोगता है। फिर माँ के गर्भ में आता है और 9 माह पर्यंत माँ के गर्भ में भी भयंकर कष्ट होता है। एक एक दिन गिनता हुआ निकलने का प्रतीक्षा करता है। अब प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, सौगंध खाता है दोबारा मिलूंगा और ऐसा कह करके संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, बस एक बार प्रभु मुझे छुटकारा दे दीजिए। भगवान कहते हैं, बावरे तू बार बार यही बात कह करके बाहर जाता है, जब बाहर जाता है तो भूल जाता है। जीव रोता हुआ कहता है, प्रभु मैं भूल जाता हूं, तो आप ही थोड़ा याद दिया करो, याद दिला दे हे प्रभु, मुझे क्या पता। प्रभु कहते हैं कहाँ हम। वह लड़का जो है जब जन्म लेने लगता है, गर्भ से बाहर आता है, तो कहाँ हम। गर्भ के बाद जब जन्म लेता है तो वह रोने लगता है। एक एक दिन गिनता हुआ वह बाहर निकलता है। वह नरक से जब बाहर निकलता है तब उसे जीव रोता हुआ प्रभु को भूल जाता है। जब थोड़ा याद दिलाया करो तो भगवान कहते, बेटा हम तो खूब घंटी बजाए तुम्हें याद दिलाया, लेकिन तूने कुछ भी नहीं सुना, केवल घुटनों के बल चलते हुए कहाँ हम करना नहीं सुना। जन्म लेती बालक छींकता है, जन्म लेती रोता है, जन्म लेती चारों तरफ पूछता है, बेटा तू आ गया। और जब बालक छींकता है, जन्म ले तो रोता है, चारों तरफ पूछते हैं क्या हुआ। यात्रा में तीनों अपशगुन माने जाते हैं, छींकना भी, रोना भी और चारों तरफ कोई टोक दे तो वह अपशगुन माना जाता है। क्या हुआ, बेटा हुई या बेटी हुई, यात्रा में तीनों ही अपशगुन माने जाते हैं। चलते समय छींक आ जाए तो भी अपशगुन है, चलते समय कोई टोक दे तब भी अपशगुन है, चलते समय कोई रो पड़े तब भी अपशगुन है। ज्यों ज्यों बड़े होते गए, बाल्यावस्था में भी बड़े कष्ट होंगे, मच्छर आदि काटेंगे, कब बच्चा रो गया, इस तरह से उसे केवल रोना ही रोना है। समझ लिया शायद भूखा है, जबरदस्ती दूध पिला दिया। उसके पेट में दर्द है, रोने लगा तो जबरदस्ती दूध पिला दिया। दूध नहीं पीता, अरे लगता है कान में दर्द है, कान में तेल डाल दिया। माँ को कुछ भी सूझ नहीं रहा है, वैसे इलाज करने लगती है। ब्राह्मण तो बालक तो बता नहीं सकता, इसलिए रुदंतो विगत ज्ञानम कृमयः कृमिकम यथा। बालक तो रोने लगता है, बालक पड़ा हुआ है, रोने की ज्ञात नहीं है, किस कारण रो रहा है समझ में आता नहीं। दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है तो कान में उपचार हो रहा है। इसलिए नई नई दुनिया का धीरे धीरे परिचय कराया जाता है। ये पिताजी हैं, मामा जी हैं, फूफा जी हैं, काका जी हैं, आदि आदि उसे बताया जाता है। ये अपने हैं, ये जन्म से पराये हैं, ये है वो। इस तरह से बताते हैं। बलम में पश्या मायायाम स्त्रीमया जैनो दृशाम या करोति पदाक्रांता भगवान कहते हैं, मेरी माया का पराक्रम देखो, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी उस माया में भटक जाते हैं। माया का ही चमत्कार है।
भगवान नर नारायण ऋषि की शक्ति कौन नहीं जानता है। उनके अतिरिक्त कोई भी इस माया से नहीं बच पाया। जानते हैं, समझते हैं, फिर भी अनुभव करते हैं, इसके बाद भी माया की स्थिति इतनी विचित्र और प्रबल होती है कि उस माया के लपेटे में लपेट जाती है। फिर भी जैसे अभिनेता के ऊपर संकट आ जाए तो बेचारा वियोग की आग में जलने लगता है, रो रहा है, अपना अभिनय करता है। उसी तरह से हम भी अभिनय करते हैं। ये सारा संसार परमात्मा का विचित्र लीला स्थली है। सब लोग अभिनेता हैं, फिर भी सूत्रधार को पुरस्कार भी देता है, क्योंकि बहुत बढ़िया अभिनय किया। तो परमात्मा ने जिसे जिम्मेदारी दी है, दायित्व दिया है, उस दायित्व को पूर्णतः पालन करना चाहिए। अभिनय के साथ साथ जीवन में अभिनय करें। हमारे प्रभु हमारे वह सूत्रधार हैं। अभिनय से प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि सबको नचाने वाला तो सूत्रधार ही होता है। उसने सबको भूमिका दे रही है। आपको बढ़िया नृत्य करना है, आपको अच्छा अभिनय करना है। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। एक भक्त भगवान को बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु आपके इस लीला मंच पर मैं आया, आपने ही मुझे पूछ लिया और आपके लीला मंच का एक पात्र हूँ। यदि आप मेरे अभिनय से प्रसन्न हो तो इनाम दीजिए। भगवान पूछते हैं, क्या चाहते हो बेटा? भक्त बोला, मुझे जन्म मरण से छुटकारा दे दो, ये इनाम चाहिए। यदि भक्त जो है कहता है, हे प्रभु मुझे इस आवागमन के चक्र से निकाल दीजिए, जैसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान के पाद पद्मों का जो आश्रय नहीं लेता है, उसके आवागमन के चक्र से वह नहीं बच पाता है। इसलिए कपिल भगवान ने माता देवहूति को यह प्रसंग सुनाया। माता देवहूति धन्य धन्य हो गई। और सारे उपदेश का तो सार एक ही है, हे गोविंद। अहो बत स्वपचतो गरीयान जीव अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तपस्तु तपस्तेजुव सनोर्यार ब्रह्मानुवाचा गुणंति च ते। माता देवहूति कहती हैं, यदि कोई चांडाल भी हो प्रभु के नाम का आश्रय ले, जिसकी वाणी में सतत भगवान का आश्रय स्मरण हो, वह मेरे लिए चंडाल भी श्रेष्ठ है। जो नाम का आश्रय लेकर अपना ही नहीं अपने कुटुंब का कल्याण करने में भी समर्थ हो जाता है। दूसरा, भले ही कितना भी तपस्वी हो, तेजस्वी हो, ब्राह्मण ही क्यों न हो, परंतु भगवान के चरणार बिंद से विमुख हो रहा है तो केवल ब्राह्मणत्व का अभिमान लिए बैठा है, तपस्या का अभिमान लिए बैठा है, तो उसका कल्याण नहीं हो पाता है। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। ऐसा कह करके माता देवहूति ध्यान में मग्न होकर के बैठ गई। माता देवहूति को प्रणाम करके भगवान कपिल वहां से चले गए। देवहूति माता का देह प्रेम से पुलकित होकर के पिघल गया। माता देवहूति जल के रूप में परिणित हो गई और कपिल भगवान आकर के सागर में विराजमान हो गए। सागर ने स्वागत किया। सागर ने बीच में उनका स्थान दिया, वही आसन लगा करके बैठ गए। कपिल भगवान बैठते ही, जिसे हम गंगा सागर के नाम से जानते हैं,
आज ही मकर संक्रांति के अवसर पर भक्त लोग कपिल भगवान को दर्शन करने के लिए गंगा सागर जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कपिल भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अच्युत नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय, राधा रानी सरकार की